આર્થરાઇટિસ સાંધાનો દુખાવો એ બહુ જ પેઇનફુલ, બહુ દર્દનાક, એનાથી આટલી બધી પીડા થાય એના માટે એક તો બેક વોક અમે અહીંયા કરાવીએ છીએ. આગળ તો જમાના ચાલે, પાછળ ચાલવાથી ઘૂંટણ સારું થાય. ઇધર આ જાઓ બહેનો. और ये મોટી ઉંમરની છે તોય પણ આ घुटन सारू કરી દીધું છે. इधर बैठो. तो बैक वॉक करने से, इधर से वैक्स थेरापी करवा रहे हैं, वैक्स थेरापी करने से, और ये जानू थेरापी. जानू थेरापी में क्या हो रहा है, जानू बस्ती हो रही है. वैसे तो नीचे से भी बस्ती देते हैं, पिड़ांता क्वाथ से, निर्गुंड से, रासना से, दसमूल से, और एक जानू बस्ती, दूसरा ये घुटने के ऊपर वैक्स थेरापी. कहीं पर भी दर्द होता है तो वैक्स थेरापी करते हैं. तो ये वैक्स गरम गरम वैक्स लगाते हैं. नीचे एक इक्विपमेंट है, इसमें वैक्स रखा हुआ है और उसको लगा देते हैं, और लगा करके फिर पन्नी बांध करके इसकी सिकाई कर देते हैं. बैक वॉक करते हैं. फिर जो है प्राणायाम के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, सूक्ष्म व्यायाम. और ये कर करके नानी उम्रथी માંડીને મોટી ઉંમર સુધી બધા જ પ્રકારના દુખાવા સારા થાય છે. એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ્સ અમારા પાસે છે. तो ये मेरे साथ कुछ लाइव एग्जाम्पल्स हैं. बैक वॉक करके, ये सारा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करके, सारी औषधियाँ लेकर के, खान पान को नियंत्रित करके, किसी भी कारण से, जेनेटिक रीजन से, बादल से भी वायु, चिकुनगुनिया से वात रोग होता है, कोरोना के बाद वात रोग होता है, ज्वाजा खट्टाई आदि खाने से वात रोग होता है, चिंता से, और ये मिटा करके बैठे हैं. क्या नाम है माँ? जी मीना ठक्कर, मुंबई से आई हूँ और जिले की राज्य ये प्रभारी हूँ, डोंबिवली जिले की. कब से था दर्द? मुझे वैसे तो पहला दर्द तो हुआ 2004 में. सूक्ष्म व्यायाम करना. तब मैंने टीवी में आपका शिविर बीकेसी में लगती है, तो वहाँ देखकर ही 7 दिन में ही मेरा घुटना, नहीं तो मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको पैर सीधे ही रख के जमीन पे बैठना पड़ेगा. 15 वर्ष पहले बात है, 15 साल पहले से तब से शुरू कर दिया. हाँ, 2004 से चालू, 6 दिन में ही मेरा घुटना अच्छी तरह मुड़ने लगा था. और अभी वापस 4 साल पहले मैं गिर गई थी, इसलिए मेरे को जरा वापस घुटने का दर्द हुआ. लेकिन मैं यहाँ आई थी 2019 में योगग्राम में, तो डॉक्टर नीरज जी बोले थे कि बैक वॉक कीजिए. तो मैंने वो उसी दिन जब बोले तो 1 घंटा रात को किया 9 से 10, और सुबह को मेरे को 50% फर्क लगा. इसलिए मैं सबको बोलती हूँ, सबको बैक वॉक के लिए बोलती हूँ सभी को. और बाकी एलोवेरा जूस, गौमूत्र और गिले वो भी सालों से ले रही हूँ. ये तो अद्भुत है. गળો, એલોવેરા, ગોધન અર્ક, એનાથી તો પૂરી બોડી ડિટોક્સ થઈ જાય. ઘણા બધાનો ઘૂંટણનો દુખાવો અમે दूर કર્યો છે. जी, ये दूसरी बहन को देना. मैं विधु कचोलिया, मुंबई से. 2016 में मेरे साइटिका का अटैक आया प्लस स्लिप डिस्क. तो उसके कारण मैं बिल्कुल लिटरली इस तरीके से बेंड हो गई, इस तरीके से. मतलब हाँ, और यूँ एकदम सीधा नहीं, सीधी होती तो एकदम बहुत खिंचा हुआ था. तो बेटे थे वो तो एलोपैथ, वहाँ पे डॉक्टर के पास ले गए. उन्होंने सीधे डॉक्टर सर्जरी बताई कि सर्जरी, पर मैं नहीं मानी क्योंकि मैं योग करती थी. तो मैंने उनको बोला नहीं कि मैं सर्जरी तो नहीं कराऊंगी. फिर हमारे उधर वेदराज थे, 1-2 वेदराज, उनके पास गई तो उन्होंने हमको लेप बताया. लेप, लपेट, और ये जो वैक्स थेरापी जो एक एक पैर में कर दी, दूसरे में जो कर रही है, ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं. हाँ. निर्गुंडी का काढ़ा और पारिजात का काढ़ा, वो मैंने 6 महीने तक बिल्कुल सुबह शाम पिया. हाँ. रात को भिगोती थी उनके पत्ते, और फिर सुबह उबाल के और वो लेती थी. तो अब आप सोच नहीं सकते, मैं खुद भी अपने पे विश्वास नहीं करती. मेरे को तो लगा था अब मैं इतनी लंबी हो गई, बिल्कुल बैंड हो गई. और आज ऐसे भाग के हम दौड़ के आए, मेरे को खुद को भी विश्वास नहीं होता कि इतना हम दौड़ सकते हैं. और अभी स्वामी जी पूरी सेवा में लगे हुए हैं, मुंबई से हैं, सेवा करे. हाँ, जिला के वो भी हैं. तो पूरे, और यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम खुद इस तरीके से स्वस्थ रह के पूरी देश में नहीं, पूरे विश्व में पूरी मानवता की सेवा करें. कितनी ऊंची बात. मानवता की सेवा करें, बस ये स्वस्थता हमको मिली. ओम स्वामी जी, मैं आपसे तो तब से जुड़ी हूँ जब आप दिल्ली में पहले आए थे, तो आपसे मैंने किया. फिर उसके बाद सुना कि आप यहाँ पे शिविर लगाने लगे योग शिक्षा के लिए, तो मैंने फिर फ़ोन किया
तो मेरे को पहले फ़ोन नहीं आया, सारी रात मैं घूमती रही घर में, मुझे फ़ोन नहीं आया, मुझे फ़ोन नहीं। फिर मुझे आपका फ़ोन आ गया, मैं दौड़ दौड़ यहाँ पे आई। मैंने फर्स्ट आपका शिविर अटेंड किया, योग शिक्षिका मुझे आपने बनाया और यहाँ की महिला अध्यक्ष भी बनाया था दिल्ली का, लेकिन मैंने आँखों के लिए फिर वो थोड़े टाइम के लिए पद छोड़ दिया। फिर मुझे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, जो 15 दिन में मुझे योगा से ठीक हो गई। और मेरी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर थी, ज़रा सी ठोकर लगने पे भी टूट जाते थे। और कोई, हाँ जी, और कोई अंग ऐसा नहीं जहाँ मेरा प्लास्टर ना चढ़ा हो। हर टांग पे, बाजू पे प्लास्टर चढ़ा, इवन अंगूठे पे भी प्लास्टर चढ़ा था। तो यही मैंने कोई दवाई नहीं ली, यही योगा से मैं आज तक मतलब चल रही हूँ। और मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत कंपेल करती हूँ कि वो करते रहें। उनको 5 टन लगे हैं, लेकिन उनको मैं करवाती हूँ पूरा। आपका मुझे बहुत 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 आशीर्वाद। ये तो घनी बधी माताओं जात जातनो फायदो थयो छे। उधर जाना, उधर को देना, जो उसको भी एक्सीडेंट के बाद किसी को और किसी कारण से, हाँ करो थोड़ा सूक्ष्म एम कर लो और बैठी बैठी आप कपालभाति अनुलोम विलोम भी कर लो। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं बॉम्बे से हूँ और मैं 2002 में आप आए थे पहली बार बॉम्बे में, और फिर उसके बाद में 4 में आए थे। मैं और श्रद्धा जी आपके साथ में तभी से काम कर रहे हैं, हम लोग साथ में। सबसे पहले हमारी महिला प्रभारी बेटी है। हाँ। जी। और यहाँ पे मैं बॉम्बे में मैं पहले ब्यूटिशियन थी और ब्यूटी का मेरा ऑर्डर था, तो इसलिए मैं कांदीवली से मैं बॉम्बे जा रही थी। तो वहाँ पे जाते जाते मेरे ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गई और मेरा राइट साइड का घुटना पूरा गया था। मेरा राइट साइड का घुटना गया था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाएगी, क्योंकि मेरी माँ को पैरालिसिस हुआ था, तो उसका ध्यान कौन रखेगा। तो मैंने बोला डॉक्टर जरा ठहरिए। फिर मैं आयुर्वेदिक के पास गई और उनके पास से सब लेप वगैरह लगाया और 1 महीने तक मेरे को यहाँ पे पूरा पट्टा बंधा हुआ था, मेरा पैर नहीं हिला सकती थी। फिर धीरे धीरे मैंने वो सब हो जाने के बाद मैंने धीरे धीरे आसन और प्राणायाम थोड़े से किए और धीरे धीरे मेरा पैर इतना स्वस्थ हो गया कि आज मेरे को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और अभी ये आप सबके आशीर्वाद से मैं कर रही हूँ योग और आसन। मगर ये पैर मेरा सही में प्राणायाम और आसन से ही ठीक हुआ है, नहीं तो मैं चल नहीं सकती थी, मैं पूरी टेढ़ी चलती थी। तो ये आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छा हो गया और मेरे माँ बाप का मैं सेवा भी कर सकी। मुझे बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे सेवा का मौका मिला। और ये सब ये हो जाने के बाद मेरी वहाँ पे कांदीवली में बहुत सारे स्कूलों में सेवा भी देती थी। तो सेवा के कारण बच्चे लोग जो गरीब बच्चे थे उन्होंने हर रोज 550 बच्चे योग क्लास में आते थे मेरे और योग करते थे। और पूरी स्कूल ने पूरा जो था वो चेंज कर दिया था। हर रोज सुबह पहले योग और प्राणायाम और आसन। अब दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत आशीर्वाद। खुश हो जी, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। मैं वैसे नागपुर के पास हिंगन घाट है वहाँ से हूँ, लेकिन अभी 3 साल से मैं मुंबई में हूँ। मुंबई से आई हूँ अभी जोशना दीदी के साथ। तो मुझे 7-8 साल से पूरा ये जो स्पॉन्डिलोलिसिस का है वो हड्डी ऊपर आ गई थी स्पॉन्डिलोलिसिस का, और मुझे घुटनों में भी बहुत दर्द था। तो एक्सरे किया तो बोला कि लिगामेंट मेरा क्रैक है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपने बिल्कुल योगा करना ही नहीं चाहिए, योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार। लेकिन मैंने उनका नहीं माना। मेरे दामाद जी है लुकेश भैया, वो ऑर्थोटिक्स डॉक्टर है, वो भी बोले। उन्होंने मुझे मुंबई लाया, यहाँ पे दिखाया और उन्होंने मुझे योग में लाया। तो फिर वहाँ से मैंने योग शुरू किया। योग करने के बाद मेरा लिगामेंट, अभी डॉक्टर बोलते थे कि बैठना भी नहीं, खड़े भी नहीं रहना ज़्यादा, तो भी योग से ही मेरा ये पूरा अच्छा हो गया। और मेरे पेट वर्टिगो का अटैक इतना भयानक अटैक आया था स्वामी जी मुझे, तो वो भी मैंने आसन से योगा से ही वर्टिगो, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, सेरेब्रल स्ciatica, लोमस स्प्लाइटिस और एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस सुधी सारू थाई छे। और मेरा पूरा एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस भी अच्छा हो। मेरा आत्मविश्वास पूरा चला गया था स्वामी जी। मैं एनजीओ चलाती थी लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती थी ये सब होने के बाद। अब आत्मविश्वास आ गया। और एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस तो ये 12 से 18 साल के बच्चे, अभी आत्मविश्वास इतना बढ़ गया स्वामी जी की मैं वैसे भी लेवल 3 भी दी और पास भी हो गई आपके आशीर्वाद अब से। इस उम्र में देखो एग्जाम दे रही और पास हो रही। और मेरे साथ मेरी बहन है खामगांव से, शेगांव के पास, तो उनको भी बहुत तकलीफ थी, तो उनको अब इसको रुक जाओ। हाँ ओम स्वामी जी। तेरा क्या नाम बेटा? अभिराम।
तो तेरे को एंक्लोजिंग कब हुआ? 2012 से सर। 2012 से एंक्लोजिंग। 2012 से सर। मैं 2012 से कभी कभी दवाई थोड़ा थोड़ा लेती थी। तो एंक्लोजिंग वाले तो टेढ़े हो जाते हैं। नहीं सर, थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा स्टिफ शुरू हुआ था, स्टिफनेस अभी स्टार्ट हुआ था। टेढ़े ऐसे, इसको कुबड़ा वात बोलते हैं, कुबड़ी वात। ऐसे 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 झुक जाता आदमी। यहाँ पर स्पॉन्ज कर्म 10 दिन से छाती अंदर चली जाती है, पीठ पीछे से ऐसे उभर जाती है। ये स्पॉन्ज कर्म लेने के बाद पूरा रिलीफ हो गया। पेन थोड़ा जाएगा, कभी दौड़ भी सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सर आंखों में दर्द होता है और हेड। इसके लिए अनुलोम विलोम और भुजंग आसन ज्यादा करना सर, है ना। सर एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ये भी अच्छा हो जाता है, और बच्चों को होता है। बड़ी बात है ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। बड़ी उम्र में तो होता ही होता है, लेकिन बच्चों को बहुत एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो रहा है आजकल। बोलो आशीर्वाद है। तेरे को क्या हुआ था छोटी उम्र वाला लड़का? हाँ, कोरोना के कारण से। मेरे को मार्च में कोरोना हुआ था। हाँ, उसके बाद 15 दिन बाद मैं कोरोना ली थी, उससे बिल्कुल ठीक हो गया था। 10 दिन बाद मेरी ऑटोमेटिक सांस खींचती है। अच्छा, अपने आप ही ऑटोमेटिक खिंच जाती है। और तेरा दर्द का क्या हाल है? दर्द मेरे घुटनों में दर्द था, 1 साल हो गया था घुटनों में दर्द, और वो मैंने 3 दिन मैंने थेरेपी वगैरह कराई, वो ठीक हो गया बिल्कुल। कितनी उम्र है? मेरी 32 साल है। बच्चों को भी घुटनों में दर्द आ गया, अब यहाँ थेरेपी ली, ठीक हो गया। और ये जो सांस खींचता है, इसके लिए श्वासारी ले लेना बेटा। ये जो श्वासारी गोल्ड है ना, ठीक है, हाँ ये ले रहा हूँ मैं। ये 2-2 कैप्सूल शहद के साथ खा लेना, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। चलो बैठो बेटा। तुम क्या कह रहे थे बेटा? कपालभाति अनुलोम विलोम, ये तो रामबाण है। कपालभाति से मूलाधार और अनुलोम विलोम से सहस्रार जागृत થઈ જાય। हाँ जी स्वामी जी, मैं दिल्ली से रजनी हूँ। मेरे को 7-8 साल से मेरे कंधे बिल्कुल जाम हो गए थे एकदम, और यहाँ पे गांठें बन जाती हैं, गांठें मांस की एकदम उभर जाती हैं। तो और ये चीज़ भी भारी हो जाती है सर्वाइकल की जैसे। अभी मैं यहाँ पे 7 दिन का मैंने लिया था, 6 दिन मेरे को हो गए हैं, कल मुझे जाना है। लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा है, और हो सकता है हमारा मन बनना है आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे बैक पेन था बेबी होने के बाद से। बेटा है 8 साल का, 8 साल से मुझे बैक पेन भी था, वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। पूरा खत्म हो? बिल्कुल ख़त्म हो गया है फिलहाल। ना आगे भी नहीं होगा। हाँ, और मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। मेरे हस्बैंड थे जो अभी बोल रहे थे, और वही मुझे ज़बरदस्ती लेके आए यहाँ पर। मैं योगा से भागती थी, मैं कहती मुझे जिम भेज दो, मैं वहाँ चली जाऊँगी, लेकिन मैं योगा नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होता। लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती बिठा के योगा करना है, योगा करना है, तो उन्होंने मेरे को पूरा ट्रेंड कर दिया। चलो, वैसे तो मैं ज़्यादातर बोलता हूँ पत्नियों की बात माननी चाहिए, लेकिन पति की भी बात माननी चाहिए। कि जब अच्छी सलाह देते हैं कोई घर में, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हमको ऐसा लगता है जिम में जाएंगे, जिम में क्या है, मशीनों के साथ आप जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई बात नहीं। तुमको क्या फ़ायदा हुआ अम्मा? कितनी उम्र है? 70 साल की है? अरे राम राम, 70 साल की उम्र की है माता जी। कहाँ दर्द था? दर्द कमर में, घुटनों में। अभी ये लेप उम्र का भी तकाजा होता है। हाँ, उम्र का तकाजा, पर वो घुटनों में दर्द अभी कम है। ये पाँवों में ज्यादा दर्द हो रहा है इधर। और कमर का? कमर का कम है। घुटने कमर में कम हो गया अभी। ये हाँ। कमजोरी भी है, तो इसलिए इम्यूनोग्रिट भी साथ में लेना है ना। अच्छा, अभी दवाई तो जो यहाँ लिखी है वो सब ले रही हूँ डॉक्टर ने। हाँ, इम्यूनोग्रिट भी लेना। हाँ, वो विटामिन डी, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, ओमेगा, कैल्शियम, विटामिन सी और लो इम्यूनिटी, इसकी वजह से भी दर्दें होती हैं। एक हाथों में कंपन बहुत है स्वामी जी मेरे को। इसके लिए न्यूरोग्रिट भी लेना। न्यूरोबिट भी ले रही हूँ मैं। हो जाएगा। अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना। अच्छा अच्छा, चलो, बहुत आशीर्वाद उस बेटी को देना। कपालभाति अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान के। ओम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, 2007 में मुझे कमर में दर्द आया था, जिसकी वजह से मैं शौच आदि को भी नहीं बैठ पाती थी। कुछ पकड़ के यानी बैठना होता था मुझे, इतना ज़्यादा तकलीफ थी मुझे। फिर योगा प्राणायाम से ही, मैं कोई दवाई नहीं ली मैंने, योगा प्राणायाम से ही मेरा ठीक हुआ वो। और अभी स्वामी जी, अभी मेरे को 2 साल से इधर पे बैक पेन है। 2 साल से वो तो ठीक हो गया था, ये बैक पेन है, बस इसी के लिए मैं आई हूँ। तो ये मेरा ठीक ही नहीं हो रहा स्वामी जी। कितनी भी दवाई खाई उसके लिए तो मेरा ठीक हो गया था। वो जो मैं शौच आदि के लिए भी नहीं बैठ पाती थी,
वो मेरा बगैर दवाई का ठीक हो गया, लेकिन मैं दवाई खा खा के भी ठीक नहीं हो रहा स्वामी जी। अब इसमें बस्ती लो। स्वामी जी बस्ती चालू है मेरी। हाँ, तो बस्ती अभी लेंगे तो ये 5-7 दिन में निकल जाएगा पूरा। लगातार घर में भी ऑल्टरनेट डे पर लेना, पीड़ांतक को आज से ही बस्ती ले लेना, और इसके ऊपर ये पहले पीड़ानिल स्प्रे लगाना, फिर पीड़ानिल ऑयल लगाना। जी स्वामी जी कल बोले और पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा करके, लपेट लगा करके इसको गर्म कपड़ा बांध के रात को सो जाना। हाँ स्वामी। सुबह तक ही 25% रिलीफ मिल जाएगा। ओके स्वामी। कल बोले स्वामी जी मुझे डॉक्टर नहीं है। ये जबरदस्त लाभ होता है। थैंक यू। कपालभाति अनुलोम। ओम स्वामी जी। नहीं था है तो आज करी ले जाओ। हाँ? जी हेलो। ओम। मैं बॉम्बे से हूँ, 2007 से जुड़ी थी स्वामी जी से। मैं भी एक योगा टीचर हूँ, उधर बॉम्बे में भी चलाते हैं फायर ब्रिगेड अपना। सुरेश सर हैं, कश्मीरा जी हैं उधर। स्वामी जी मैं भी पहले बहुत मोटी थी 2006 में। जब से मैंने ये टीचर ट्रेनिंग कितनी किया। मोटी थी? कितना वजन था? मेरा 75 था, और फिर मैं कम हो गई और मैं थोड़ा डिप्रेशन में थी, तो वो सब खत्म हो गया। इसीलिए मैं भी सबको करवाती हूँ। और आपका बहुत अभी कितना वजन है? अभी 65 है। चलो बहुत अच्छा, उसको मेंटेन करके रखना। हाँ। ओम जी ओम। और ओम स्वामी जी, मुझे 2012 से अर्थराइटिस है, और यहाँ HLA भी 27। ओह, HLA भी 27 प्लस है। दिल्ली में दिखाया फोर्टिस हॉस्पिटल में, 8 साल 10 साल दवाइयाँ भी खाई हैं स्वामी जी, लेकिन अभी दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। एक अभी पिछली बार सितंबर में मेरे को इतना दर्द हुआ, फिर पैरों में सूजन, घुटने में चल भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने आयुर्वेद का लिया और ये दवाइयाँ बंद कर दी। ऑनलाइन डॉक्टर से बात की, क्योंकि ट्रेनें और बसें सब बंद थी तो जा भी नहीं सकते थे। ऑनलाइन 2-3 बार बात की, दवाइयाँ लेके कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने आयुर्वेद लिया और ये लेप वगैरह लगाया, पत्ती वगैरह से सिकाई की है, उससे थोड़ा आराम हुआ। बैठने में दिक्कत, करवट लेने में दिक्कत, पूरे शरीर में जकड़न हो गई। AVN, ANA, RA, CRP कोई भी पॉजिटिव है, कोई भी पेन मार्कर या ऑटोमेन डिजीज के मार्कर्स हैं, उसमें फेल हो गए हैं, आप बढ़ गए हैं, ठीक हो जाए। पूरी गर्दन में जकड़, करवट नहीं ले पाती थी। पहले से कितना फायदा हुआ? हाँ जी स्वामी जी, कितना अभी फायदा है, अभी बहुत फायदा है पहले से। मेरे को मई में आना था इधर शिविर में, तो ऑटोमेन डिजीज हो गया हड्डियों की। जी अभी मेरे को मई में आना था, मेरा यहाँ का पूरा कंफर्म था आना, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। हाथ खड़ी किए हुए। ओम स्वामी। ओम ओम। कपाल ओम स्वामी जी प्रणाम। अनुलोम कर लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें, और उष्ट्रासन और भुजंग आसन कर लें। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मेरे को 1999 में सर्वाइकल हुआ था, तो उसके वजह से मैं योग से जुड़ी थी, और उसके बाद में जो कंटिन्यू चालू किया, तो मैं 2008 में यहाँ पर आई थी, योग टीचर बनी थी। 2005 से मैं टीवी के माध्यम से आपसे जुड़ी हूँ, और 2008 में मैं योग शिक्षक बनी। उसके बाद बीच में क्या हुआ कि 4-5 साल के बाद मेरे को ऑफिस का और घर का इतना स्ट्रेस हो गया कि योग करने को टाइम नहीं मिलता था। तो 1-2 साल ऐसा हुआ कि ज़्यादा कर ही नहीं पाते थे, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा ये पूरा जॉइंट पेन पूरे बॉडी का हुआ था। तो उससे मैं लेट भी जाऊँ, बैठ भी जाऊँ, तो खुद से उठ नहीं सकती थी, सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन मैं कोशिश करती थी कि बिना सहारे के ही मैं उठूँ, बिना सहारे के ही टॉयलेट में जाऊँ, सब करूँ मैं बिना सहारे के। और मैंने कोशिश करके किया, और करीब 42 डेज में छुट्टी पे थी। 42 दिन में मैंने योग करके 42 दिन में मेरा पूरा ठीक कर लिया। और उस समय मैंने कक्षा लेना भी बंद कर दिया था शर्म के मारे, कि मैं किसी से कैसे कहूँ कि मैं योग शिक्षक हूँ, जब मैं खुद ही किसी को नहीं, खुद बीमार होके किसी और को नहीं सिखा सकती मैं। तो मैंने जब तक खुद को ठीक नहीं कर लूँगी तब तक फिर से सिखाना चालू नहीं करूँगी। तो उतने दिन मैंने वो भी बंद रखा, और पूरी तरह ठीक हो गई। और 3 साल पहले, मैं रिटायर होने के 1 साल पहले, मैं रेलवे में यूनिट इंचार्ज थी। तो रिटायर होने के 1 साल पहले हमें उदयपुर, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाने का चांस मिला 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में। तो वहाँ मैराथन हुई, तो मैंने उसमें भाग लिया। तो वहाँ लड़कियाँ ही थी खाली मैराथन में, जो लेडीज़ में थी, वो भी मैक्सिमम एज उनकी 27 साल तक थी। एक मैं अकेली थी 59 वाली। तो आगे पूछती थी, मैडम आप भी भाग लेने वाले हो क्या, सही में लेने वाले हो क्या, आपने नाम दिया है।
तो हमने कहा हाँ, और दूसरे दिन मैंने मैराथन पूरी की और गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिला वहाँ मेरे को। कितनी लंबी थी मैराथन? कितनी लंबी थी? 2.5 किलोमीटर की। 2.5 किलोमीटर। बताओ, अब बताओ, इस उम्र में तो खटर पटर है। और तब भी मेरे घुटने में थोड़ा थोड़ा दर्द था, हमने किसी को बताया नहीं। और स्वामी जी मैं ट्रैकिंग भी करती हूँ, और ट्रैकिंग अभी भी 1.5 साल पहले तक मैं कर रही थी। कोरोना आया तब से सब बंद हो गया ना, तब से बंद हुआ है। नहीं तो मैं ट्रैकिंग भी करती हूँ। ट्रैकिंग ग्रुप में किसी को नहीं बताया था कि मेरे को दर्द है, और मैं सप्तबद्री भी करके आई हूँ ट्रैक करके। चल, बात आशीर्वाद। जिनको घुटनों में कोई चोट लगी है, कमर में, हाथ पैरों में चोट लगी है, लाक्षादि गूगल लेना। जिनके अंदर से हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हैं तो इम्यूनोग्रिड ले लेना। बाकी तो पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड અને વાતારી ચૂર્ણ, વાતારી ચૂર્ણ એ પરમ ઔષધ છે। વાતારી ચૂર્ણ ही ले लेना 1-1 चम्मच। कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत करो। चलो, भ्रामरी और उद्गीत। આવી રીતે 5-7 બાર ભ્રામરી ઉદ્ગીત આ કરી લેવાનો। બહુ જ શરીરમાં દુખાવો હોય તો સૂર્યભેદી પ્રાણાયામ પણ સારું હોય છે। જમણાથી લેવાનું, અંદર હોલ્ડ કરીને રાખવાનો અને ડાબાથી કાઢવાનું। આવી રીતે આ બધા થેરાપીઓ કરીને ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ કરીને બહુ જ કમરમાં દુખાવો હોય તો ભુજંગાસન કરી લેજો, થોડું મર્કટાસન કરી લેજો। અને આ કોઈ પણ જાતનો દુખાવો હોય બસ એમાં તમે થોડું ખાટું નહીં ખાવાનું, બહુ તીખું તળેલું નહીં ખાવાનું, સિમ્પલ આહાર લેવાનો। એલોવેરાની સબ્જી, જેમાં એલોવેરાનો પલ્પ 200 ગ્રામ, મેથી 200 ગ્રામ, 20 ગ્રામ આ ફણગાયેલી મેથી અને હળદર 20 ગ્રામ, આમાં વઘાર કરીને થોડા અજમા, જીરા અને હિંગનું, અને એ શાક ખાઈ લેજો। ને તો એલોવેરા જ્યુસ અને ગળોનો જ્યુસ પી લેજો। આ નાનકડા ઉપયોગ। અને ગોધન અર્ક ભૂખ્યા પેટે લઈ લો। આ ગોધન અર્કથી આખી બોડી ક્લીન થઈ જાય। આ વાતારી ચૂર્ણ નાનકડી ઔષધિઓ છે, એનાથી અપ્રતિમ લાભ થાય છે। યોગ ભગાવે રોગમાં। દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો। આયુર્વેદની નાનકડી ઔષધિઓ અને હોમ રેમેડી એનો ઉપયોગ કરજો અને સદાય નિરોગ।